Good evening, student. Student, as you know, we have finished the share and debenture, redemption of debenture. These all we have finished. In this particular company's book A, we have only one chapter left, that is not for profit organization. Okay. Today, student, we will learn the same chapter, not for profit organization. Okay. First of all, students, I would like to say what is not for profit organization. As you can understand, not for profit organization एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट को अर्न करना नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड कराना होता है. ओके स्टूडेंट, देखिए आपने क्लास 11 के बिजनेस में एक चीज पढ़ी है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक ऐसी एक्टिविटी होता है जिसका मकसद इकोनॉमी मतलब कहीं ना कहीं मतलब पैसा कमाना होता है, और एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता. तो एनपीओ का मकसद भी पैसा कमाना नहीं होता. देखिए मैंने लिखा है Not for profit organizations main aim is to provide service but not to earn money. इसका मेन मकसद सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, ना कि पैसा कमाना. However, it does not mean that NPO will not make profit. इसका मतलब ये नहीं कि NPO प्रॉफिट ही नहीं करेगा, because for providing services NPO must have money but not distribute profit. क्योंकि आप सोचिए, आप अगर सोशल सर्विस भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं देन यू मस्ट हैव मनी. आप सर्दियों में किसी को ब्लैंकेट बांटना चाहते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए. आप गर्मी में प्याऊ लगाना चाहते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए. आप कोई क्रिकेट प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता, कबड्डी की प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए. तो जितने भी समाज में सोशल सर्विस है सबको करने के लिए आपके पास पैसे की जरूरत होती है. तो एनपीओ का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो पैसा नहीं कमाती, पैसा कमाती है. बस ये है कि जो साधारणतया हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी अकाउंट मैंने हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें क्या करते हैं, या पार्टनरशिप अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को पार्टनरशिप में पार्टनर बांट लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर बांट लेता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स बांट लेते हैं. इसमें प्रॉफिट तो हो सकती है एनपीओ में, बट डिस्ट्रीब्यूट कोई नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता, चाहे वो मैनेजमेंट मेंबर हो चाहे ना. सेकंड, देखिए मैंने इसमें एक और चीज बताने की कोशिश की. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स और भी होते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ. देखिए सबसे पहले एंटिटी, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. इसका एक सेपरेट अलग से एक इसकी लीगल एंटिटी होती है जिस नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक द्वारा संचालित नहीं होती. फिर है पर्पस. मेन पर्पस इज कल्चरल, सांस्कृतिक, एजुकेशनल, शैक्षिक, रिलीजियस, धार्मिक, एंड रेंडरिंग सर्विस, एंड टू रेंडर सर्विस. मतलब किसी भी तरीके से, जैसे कल्चरल सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम कहीं कराना हुआ, एजुकेशनल हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाना हुआ, रिलीजियस हुआ, दान दक्षिणा मंदिर के थ्रू, धर्मशाले के थ्रू, इस तरीके के चीज़ों को, कोई रिलीजियस कामों में सहयोग करना, लोगों को सर्विस देना. कोई त्यौहार आता है तो जैसे सावन आया तो आप कांवरियों के लिए कुछ करते हैं, ये दीज ऑल एक्स्ट्रा लाइक दैट. और मतलब इसका मकसद हो रहा है टू रेंडर सर्विस ही होता है. फिर है मैनेजमेंट. एनपीओ इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड ट्रस्टीज, एनजीओ. ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से चलाया जाता है, इसको ट्रस्टीज या एनजीओ भी कहते हैं. फिर है फंड्स आर कलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स एंड डोनर्स. और इनके फंड्स कैसे आते हैं, इनके मेंबर्स से और इनके डोनर्स जो दान की करने वाले लोग होते हैं उनके माध्यम से. अकाउंट्स, ये सबसे जरूरी चीज है क्योंकि आपको अकाउंट्स ही प्रिपेयर करना है.
It prepared final account every year comprising balance sheet, receipt and payment account and income and expenditure account. देखिए यही बात समझने वाली है कि 3 अकाउंट मेनली प्रिपेयर करते हैं. एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट्स जस्ट लाइक अ कैश बुक. दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस. अ थर्ड इज शीट, आपको पता है, दैट इज बैलेंस शीट. थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एक कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करके बस लिखना है मुझे रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो